एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 6। ओके, सो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे द 3 डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से 3 मेन बेसिस पे टिका हुआ है, कौन सा 3 मेन उसके डोमेन्स है। ओके, उसके ये 3 टाइप्स में है डिवाइडेड। फर्स्ट इज डेटा, सेकंड इज कंप्यूटर विजन, थर्ड इज natural language processing. Okay, so what is data? Every artificial intelligence system, irrespective of its function, nature or capability, is heavily dependent on data for its functioning, or in other words, data is the core of every AI system. अब कोई सा भी एआई सिस्टम हो, भले ही उसका फंक्शन कुछ भी हो, भले ही वो ड्राइविंग में यूज़ हो रहा हो या सिक्योरिटी में, उसके कैपेबिलिटी या उसके नेचर को छोड़ के उसका हर एक चीज़, जो भी हर एक सिस्टम्स है, वो सब डेटा पे डिपेंडेंट होता है। अगर डेटा नहीं होगा तो एआई सिस्टम्स नहीं होंगे। ओके, सो सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, डेटा इज़ द बैकबोन या फिर इज़ द कोर ऑफ एवरी एआई सिस्टम। Both of the other AI domains also need data for their functioning. मतलब जो दोनों डोमेन्स हैं नेक्स्ट, सीवी और एनएलयू, मतलब कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये दोनों को भी डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो डेटा इज़ ऑल्सो द कोर ऑफ जनरल एआई सिस्टम्स, as these system will have the capability of processing data for learning and growing. मतलब हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के एआई सिस्टम्स होते हैं, जनरल और कॉम्प्लिकेटेड वाले। ओके, सो जो तो जनरल वाला होता है एआई सिस्टम्स, उनको भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? ताकि वो डेटा को प्रोसेस कर सके सीखने और ग्रो करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। ओके, सो डेटा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मीन data that is relevant for the AI system in question. For example, an AI-based automatic student attendance system for school will not be helped by the data of images of world leaders. Different type of data serve different purposes in AI intelligence systems. We will study more about data in chapter number 2. अब क्या इसमें ये बोल रखा है कि जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, एआई इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, जो उनको उनके फंक्शन से रेलेवेंट डेटा ही चाहिए रहेगा। लाइक अगर कोई ऑटोमेटिक स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है स्कूल में, जो अटेंडेंस लेता हो बच्चों की, तो उसको अगर हम किसी फ्रीडम फाइटर की या किसी और की फ़ोटो दिखाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं, हमें स्टूडेंट का ही डेटा देना पड़ेगा ना। ओके, सो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड देयर यूजेस, इसमें 4 कॉलम्स है। ऑडियो डेटा, वॉइस डेटा, टेक्सचुअल डेटा, बिग डेटा। ऑडियो डेटा जो वॉइस रिकॉग्निशन होता है, नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग होता है। वीडियो या इमेज डेटा कंप्यूटर विजन होता है। टेक्सचुअल डेटा डिसीजन मेकिंग, नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होता है। बिग डेटा जो आगे के प्रेडिक्शंस या इंसाइट्स, फोरकास्ट, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें। ओके, next domain is computer vision. This domain of AI is working toward the development of AI systems which will be able to perceive human words as human beings do. अब computer vision कैसे हेल्प करता है? ओके, सो ये जो एआई का डोमेन है, ये एआई सिस्टम्स के अभी डेवलपिंग फेज में है। ओके, जो कि जो रोबोट्स या जो भी सिस्टम्स बनेंगे, वो जो हमारा वर्ल्ड है उससे जिस तरह से हम परसीव करते हैं उसी टाइप से देख सकेंगे। ओके, सो देयर हैज़ बीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दिस डोमेन एंड दिस टेक्नोलॉजी इज करेंटली बीइंग यूज्ड इन नंबर ऑफ एआई सिस्टम्स। और अभी कंप्यूटर विजन बहुत सारे एआई सिस्टम्स पे यूज़ हो रहा है अभी भी, और आगे भी होता रहेगा। ओके, सो अब अलग अलग यूजेस क्या है सीवी के। ओके, फर्स्ट इज फेस रिकॉग्निशन। ओके, आइडेंटिफाइंग द फेसेस इन इमेजेस एंड वीडियोस। फर्स्ट एप्लीकेशन इसका, लाइक गूगल फोटोज, स्नैपचैट, इन सब में हम लोग फिल्टर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग एडिट्स यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? सीवी की हेल्प से। सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मोर। सो ये सब में भी क्या
हमारी इमेजेस को प्रोफाइल पिक या उसमें बिटमोजीज इन सब में वो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, लॉज इन्फोर्समेंट लाइक एजेंसीज लाइक इंटरपोल, एफबीआई, इन सब में भी हेल्प करता है। ओके, CBIR, what does it mean? Content based image retrieval. It means that identifying images based on their composition, color, texture and etc. अब देखो, सर्च इंजन्स लाइक गूगल एंड बिंग जो है, गूगल लेंस की हेल्प से हम लोग CBIR CV का यूज़ करते हैं। मेडिकल इमेजेस डेटाबेसेस ऑफ CT, MRI एक्सेट्रा, जो CT स्कैन या MRIs जो होती है हॉस्पिटल्स में, उन सब में CBIR का यूज़ होता है CV की हेल्प से। ओके, साइंटिफिक डेटाबेसेस लाइक अर्थ साइंस, जो पर सैटेलाइट्स और ये सब चीज़ें जाती है, इन सब में CV का यूज़ होता है। स्मार्ट इंटरैक्शन, वन मोर वे ऑफ प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू कंप्यूटर सिस्टम्स। अब जैसे हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा फेस को वो रिट्रीव करता है, किस टाइप से? CV से। ओके, गेमिंग सिस्टम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट, गेमिंग इमोजी लाइक इमोजी स्कैवेंजर हंट, systems for differently abled individuals. Okay, now next is environment perception, analyzing video images or video feeds for identifying patterns and perceiving environment। मतलब environment की क्या हालत है, क्या उसमें changes आ रहे हैं, उन सबको perceive करने के लिए environment perception। okay, law लाइक हवा कैसी चल रही है, पॉल्यूशन लेवल कितना है, किस टाइप से है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम्स, ड्रोन बेस्ड सर्वाइलेंस, स्मार्ट व्हीकल्स, ये सब। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये बहुत ज़्यादा इजी वाला डोमेन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस डोमेन ऑफ AI इज़ वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स which will be capable of communicating with human beings using natural language rather by syntax or by identification of keywords. This domain is working for the development of both oral and spoken languages. अब ये NLP ऐसा डोमेन है AI का जो कि ह्यूमन बींग्स और रोबोट्स के बीच में इंटरैक्शन का मीडियम बन रहा है। ओके, लाइक जो हमारी लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो एकदम नेचुरल लैंग्वेज है, लाइक हम एक दूसरे से बात करते हैं। ओके, ना कि हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सिंटेक्स कीवर्ड्स ये सब यूज़ करना पड़े। ओके, और ये रिटन, ओरल, स्पीकिंग, हर टाइप की लैंग्वेजेस में डेवलप हो रही है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ NLP के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? दो है, NLU एंड NLG, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अंडरस्टैंडिंग में क्या है? फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेजेस विच इंक्लूड्स establishing of linkage with natural language inputs and what they represent। और सेकेंड है एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। सो ये दो जो है ये इंक्लूड करते हैं NLU में, मतलब नेचुरल लैंग्वेज को समझने में, एंड NLG इज फॉर जनरेशन, फॉर प्रोड्यूसिंग द मीनिंगफुल phrases and sentences in the form of natural language which involves text planning, sentence planning, text realization, okay, etc। अब जो NLU है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है NLG से, क्योंकि हम लोग, हमारे एक्सेंट अलग होते हैं, हम ह्यूमंस के एक्सेंट्स अलग होते हैं, हमारा बात करने का तरीका अलग होता है, बहुत एक वर्ड को 1000 तरह से बोल सकते हैं। सो इंटरेस्टिंगली ये ह्यूमन बींग्स NLU ईजियर पाते हैं, ओके, एज कम्पेयर टू AI systems। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।